एसकेएम ने 21 फरवरी 2024 को पूरे भारत में एनडीए बीजेपी के सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था और पंजाब एसकेएम ने 20 व 22 फरवरी 2024 को भाजपा के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जिला अध्यक्षों के खिलाफ 3 दिनों के दिन और रात के सामूहिक विरोध का आह्वान किया। भविष्य की कार्य योजना तय करने के लिए एसकेएम एनसीसी और आम सभा बैठक 21-22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में होगी। चुनावी बॉन्ड के कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार और बदले में किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, राष्ट्र विरोधी कानून बनाकर लाभ पहुंचने के खेल को उजागर करो। एसकेएम ने भारत भर के किसानों से आह्वान किया था कि वे 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम के साथ हुए सरकार के समझौते को लागू करने की मांगों के साथ भाजपा और एनडीए के सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। इसमें प्रमुख मांगे था गारंटीशुदा खरीद के साथ C2.50% के हिसाब से एमएसपी, व्यापक ऋण माफी, बिजली का निजीकरण पर रोक, लखीमपुर खीरी में किसान नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्रा के केंद्रीय राज्य मंत्री जैन को बर्खास्त कर मुकदमा चलाया जाए और पंजाब सीमा पर समान मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर हो रही दमन पर रोक लगाई जाए एवं चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसला व इसके माध्यम से उजागर हुए कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को भी बेनकाब किया जाए। एसकेएम ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त मंच, विभिन्न जन संगठनों से एकजुटता दिखाने और मोदी के किसान विरोधी, अलोकतांत्रिक, दमनकारी और तानाशाही रवैये को उजागर करने की अपील करता है। पंजाब में एसकेएम ने 3 दिनों तक भाजपा के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जिला अध्यक्षों के घरों के सामने दिन रात बड़े विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। विरोध प्रदर्शन 20 फरवरी को सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और 22 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे समाप्त हुआ। एसकेएम ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार को वैध बनाने और पार्टी फंड के रूप में हजारों करोड़ रुपए जमा करने के लिए मोदी सरकार की कड़ी निंदा किया गया। एसकेएम ने इसे रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। एसकेएम यह मानता है कि कॉर्पोरेट समर्थक कृषि कानून, श्रम संहिता, बिजली अधिनियम संशोधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें बीमा कंपनियों ने किसानों की कीमत पर 57,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अर्जित की है, लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिक्री, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का निजीकरण, ऐसी कई कानून और नीतियां हैं जो कि भाजपा द्वारा उसके कॉर्पोरेट साथियों को लौटाए गए एहसान हैं। भाजपा ने भ्रष्टाचार को वैध बनाकर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे और इसे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया था। इसकी तुलना किसी अन्य राजनीतिक दल से करना असंभव है। एसकेएम को उम्मीद है कि ईवीएम पर जो संदेह बना हुआ है उसे एक सुरक्षित तंत्र बनाकर दूर किए जाने के लिए भी यह फैसला एक आंदोलन को बढ़ावा देगा। चुनावी फंडिंग के साथ साथ यह भी एक अहम मुद्दा है और चुनाव की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मायने रखता है। एसकेएम यह मांग करता है कि दानदाताओं सूची और भाजपा व अन्य पार्टियों को मिलने वाली राशि को सार्वजनिक किया जाए और उनसे इसकी वसूली की जाए। एसकेएम एनसीसी की बैठक 22 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे होगी और आम सभा जनरल बॉडी बैठक 22 फरवरी 2024 को सुबह 10:30 पर नई दिल्ली में किया गया। इन बैठकों में स्थिति का जायजा लिया गया और चल रहे संघर्षों को तेज करने के लिए भविष्य की कार्य योजना बनाई गई। उसमें सबसे जो किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण था वो स्वामीनाथन जी को जो है, यशम स्वामीनाथन जो भारत के मशहूर किसी वैज्ञानिक है रहे जो है, उनको भी अभी भारत रत्न दिया गया है। अब आप समझ लीजिए कि स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर सरकार चलने को तैयार नहीं है। उनकी बेटी ने खुद भारत रत्न लेते हुए कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए, वो भी स्वामीनाथन कमेटी वाली मिलनी चाहिए। अब इसी बात के लिए लेके किसान और सरकार के बीच में बात लगातार चल रही है और मैं इस क्रम में जो है अब बचाओ राम जी को आमंत्रित करता हुआ है और अपनी बात रखें जो है। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, आदरणीय अध्यक्ष जी और यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे के अनेक लागू कराने के लिए 23 फसलों पर हम लोग एमएसपी मांग रहे हैं, लेकिन यह किसान विरोधी गूंगी बहरी सरकार हमको आयल पर नहीं एमएसपी नहीं देना चाहती है। पामी आयल
1.5 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए का विदेशों से पामी ऑयल मंगाता है, जो जहर है, जहर जो नुकसानदायक होता है शरीर के लिए। अब मैं मांग रहा हूँ सरसों में हमको दे दो, सरसों पे MSP दे दो, अरहर दाल पे MSP दे दो, लेकिन इस पर MSP नहीं दे रहे हैं। MSP उसी पे दे रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम निर्यात नहीं करते हैं, और जो निर्यात करते हैं उस पर MSP नहीं दे रहे हैं। इनका एक दोहरा चरित्र है। पूरे देश में आज भाजपा सरकार नहीं है, आज पूंजीपतियों की सरकार है, और पूंजीपति लोग जो है इस भाजपा सरकार को कठपुतली बना लिए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जो है वो पूंजीपतियों की कठपुतली है, उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं। आज उसी के विरोध को लेकर के और पंजाब हरियाणा के किसानों को समर्थन में यह पूरे भारत में धरना, ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। आज जौनपुर जिले में मैं यहाँ के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से उत्साह के साथ यहाँ आए हुए हैं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार झुकेगी। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 महीना 20 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को अपने चरणों में गिरा दिया है, उसी तरह इस बार हम चरणों में नहीं गिराएंगे, दिल्ली से भगा करके पूरा MSP लेने का काम करेंगे। हमारे जितने वक्त अगर आएंगे वो इसी मुद्दे पे बोलेंगे। अगर एक काल होगा संयुक्त किसान मोर्चा भारत का राष्ट्रीय वाहन होगा। अब लाखों किसान, पूरे भारत का किसान कमर कस लिया है, कुर्बानी भले दे देंगे, लेकिन MSP लेकर रहेंगे, देश को बचा कर ले रहेंगे, लोकतंत्र बचा कर ले रहेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। लड़ाई आर पार की है, क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं, उस देश के रहने वाले हैं जहां हमारे यहाँ के नौजवान आजादी के लिए कुर्बानी दे दिया है। उसका पूरा करने के लिए जो अधूरा रह गया है इस भाजपा के साथ, वह किसान पूरा करके मजदूर करेगा और यहाँ का जवान करेगा। जय जवान। इसी मुद्दे पर बोलना है भैया। हसनी सेनापति जो पाकिस्तान बॉर्डर पर विजय हासिल किया था, कर्नल, उसकी औरत को नंगी करके राम बड़ी घुमाया गया। एक संसद ने, विपक्ष का संसद ने मांग किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी टिप्पणी करिए। इतना ही मांग करने पर उस संसद को बाहर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ है। ऐसा तानाशाही, ऐसा बेईमान, ऐसा भ्रष्ट आज तक राजा इंडिया के अंदर कभी नहीं हुआ था। आज लड़ाई पूंजीपतियों से है, जो राजा पूंजीपतियों के इशारे पर नाच रहा है। अभी 5,000 करोड़ रुपया गोदी मीडिया जी न्यूज का माफ कर दिया गया, और 13 लाख करोड़ रुपया हमारा है, किसान भाइयों का है, पूरे इंडिया का, उसको माफ नहीं किया जा रहा है। और 18 लाख करोड़ अडानी का कर्जा माफ हो गया। ये सौतेला व्यवहार, 5 किलो अनाज दे, गुमराह कर रहे हो। मुद्दे पे बात करो, इस मुद्दे पर वोट मांग रहे हो। आंदोलन तभी तेज होगा जब जागरण तेज होगा। शिक्षा के द्वारा ही लोग संगठित हो सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन यह की तरह मानव में शादी के समय, उस समय हमारे हिंदुओं को बताया जाता है कि तुम्हारा बुद्धि गोबर जैसा हो, तुम्हारा बुद्धि पत्थर जैसा हो, पहले गोबर और पत्थर पर सिंदूर चढ़ाओ, तो अपने बीवी पर चढ़ाओ, जिसको अदालती बना रहे हो। इसलिए आज भी प्रचलित है कि प्रतिभा बहुत पढ़ाए लेकर बुद्धि को गोबर। आज हमको पढ़ाया जा रहा है ऐसे धर्मों से दूर रहो। सनातन धर्म जो निर्णय किया गया है, आज सनातन धर्म 2 चल रहा है। एक नया सनातन धर्म, इसकी दीपावली हेलो थोड़ा पकड़ रहा है। दीपावली जब राम वापस आए थे नवंबर महीने, कार्तिक महीने में बनाई गई। तो सही हमको निवेदन है, आज हमारा देश खतरे में है। यह सरकार अगर दोबारा सत्ता में आएगी तो फिर दोबारा चुनाव होने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ गोदी मीडिया वालों से, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट दिया गया तो न्यायपालिका का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग पर उंगली उठ रहा है,
उसके चयन प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे एक सदस्य, सत्ता पक्ष का एक सदस्य, बेईमान राजा का एक आदमी, विपक्ष का एक आदमी होना चाहिए। लेकिन ये सरकार, ये बेईमान सरकार, किसान विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार, संसद ने नियम बदल दिया। काम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा तो हमारे होंगे, विपक्ष का एक होगा। जो मैं चाहूंगा वही करेंगे। तो इंडिया जानता है इस राजा पर हम लोग का विश्वास नहीं रह गया है। हमारी अगर मांगे नहीं मानेंगे, राकेट टिकट ने ललकार दिया है। ये देश खतरे में है, खेती खतरे में है, देश की फसलें खतरे में है। पूंजीपतियों के जंगल से छुड़ाने के लिए एक ही रास्ता है, और जवान किसान मजदूर मिलकर देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया है, चाहे समय जो लगे। लेकिन मैं अपने सभी मोर्चा भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। किस तरह से संघर्ष स्टार्ट किए हैं, ये संघर्ष जब तक किसान विश्व रिकॉर्ड है, मार्च लेने के समय से आज तक उनके जमाने में हमारा किसान लड़ता था, विजय हासिल करता था। आज भी इंडिया का सबसे मोर्चा जब तक लड़ाई छेड़ा है, विजय लेकर लौटा, कभी हार के लौटा नहीं है। लेकिन आप 13 महीने में लड़ाई करते हुए और तीनों मांग को मांग लिए है। जब मेरा अवसर आगे बोलूंगा, जय जवान।